नमस्कार दोस्तों आज आयुर्वेद की दो ऐसी जड़ी के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही लाभदायक है। आयुर्वेद की ये दोनों जड़ी बूटियाँ सभी गुणों से संपन्न हैं और हमारी ढलती उम्र को रोक देती हैं। हमारी उम्र समय से पहले क्यों ढल जाती है? जब दोस्तों हमारे शरीर में कोई बीमारियाँ होती हैं, कोई व्याधियाँ होती हैं जिसके कारण शरीर कमज़ोर हो जाता है और फिर कमज़ोर होते होते दोस्तों शरीर के सारे पार्ट धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगते हैं, ढलने लगते हैं। तो दोस्तों ये औषधियाँ हमारे शरीर को निरोगी बनाती हैं। दोस्तों आयुर्वेद की ये दोनों औषधियाँ कौन सी हैं? इनमें कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं? आयुर्वेद के अनुसार कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है? इन औषधियों के प्रयोग करते समय कौन सी सावधानी बरतना है, यानी कि परहेज क्या करना है? दोस्तों जब तक हम आप कोई परहेज नहीं करते हैं उस दवा का सही से परिणाम नहीं मिलता है। सही से परिणाम लेने के लिए, उसके फायदे लेने के लिए उन औषधियों के साथ कुछ परहेज करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। वो सारी जानकारी हम आज आपके इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए जानते हैं उन दोनों औषधियों के बारे में। कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों गिलोय और मिलेठी के एक नहीं बल्कि कई फायदे होते हैं। यह पाचन तंत्र को मजबूत करती है और कई तरह के चर्म रोगों से भी बचाव करने में मदद करती है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए यह बेहद लाभकारी है। इसमें एंटी एजिंग गुण भी पाए जाते हैं जिससे चेहरे पर भी नेचुरल ग्लो आता है। इसका स्वाद भले ही दोस्तों एक का कड़वा होता है और एक का मीठा होता है। दोस्तों गिलोय का स्वाद कड़वा होता है और मिलेठी का स्वाद मीठा होता है, लेकिन यह कई गंभीर रोगों से बचाव करता है। गिलोय को अमृता और छिन्नरोहा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसकी पत्तियां देखने में बिल्कुल पान के पत्ते की तरह होती है। और दोस्तों अगर आपके घर पे गिलोय का पेड़ नहीं है तो आज ही किसी पौधाशाला से 50-60 रुपए में एक पेड़ मिलेगा। इसे ला करके आपके घर अगर नीम का पेड़ है उसी नीम के पेड़ के पास लगा दीजिए और इसके डालों को उसी पे चढ़ा दीजिए। नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई जो गिलोय होती है इसकी पत्तियां और शक्तिशाली होती है। तब दोस्तों इन पत्तियों का प्रयोग करिए, आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। कैसे प्रयोग करना है उसके पहले दोस्तों जानते हैं गिलोय में कौन कौन से औषधि गुण पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, गिलोइन, टीनोस्पोरिन, टीनोस्पोरिक एसिड, आयरन, पैमेरियन, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों गिलोय वास्तव में अमृत है। आइए जानते हैं इसके इन दोनों के कुछ फायदे। वहीं दोस्तों जो मुलेठी है, मुलेठी आप जानते हैं हमारे गले की खराश को दूर करता है। इसमें मीठापन होता है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी एजिंग गुण, इसके एंटीबैक्टीरियल, यह एक एंटीबायोटिक का भी काम करती है। दोस्तों ये हमारे शरीर की वात पित्त कफ को भी बैलेंस में रखती है और जब हम इन दोनों औषधियों का एक साथ प्रयोग करते हैं तो इसकी शक्ति 2 गुना हो जाती है। चलिए दोस्तों इन दोनों के फायदे जानते हैं। इन दोनों के ज़बरदस्त फायदे हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, फोड़े फुंसियों को ठीक करने में मदद करती है, अस्थमा और गठिया रोग से बचाती है, आँखों की रोशनी तेज होती है, एनीमिया को दूर करने में सहायक है, हार्ट को निरोगी बनाती है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में जो मुख्य 3 दोष पाए जाते हैं, वात पित्त कफ, ये तीनों को बैलेंस करके रखती है, न घटने देती है और न बढ़ने देती है। हमारे शरीर के हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाती है।
बालों को झड़ने, बालों को पकने से भी रोकती है और दोस्तों आँखों की रोशनी तेज करती है। इतने तो बड़े इसके फ़ायदे हो गए। छोटे-मोटे दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं। बस आपको ध्यान देना है, इन दोनों औषधियों का जब आप प्रयोग करेंगे, उनके साथ कुछ बाहर की चीज़ें नहीं खाना है। ये बाहर की कौन-सी चीज़ें हैं, क्यों नहीं खाना वो भी बताएँगे। दोस्तों घर के बाहर की जितने भी तली-भुनी चीज़ें हैं, तेलों में बनाई गई हैं, इनका सेवन आप नहीं करेंगे। चीनी से बनी हुई कोई चीज़ आप नहीं लेंगे। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेंगे। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें किसमें बनाई जाती है, चीनी, मैदा, नमक और ऊपर से रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन या डालडा में छाना जाता है। और तीनों प्रकार के जो तेल है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इनका सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए और ये छानने के बाद दोस्तों इसे एक प्रोसीजर किया जाता है। हीट टेम्परेचर पे रखा जाता है जिससे इसकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। उसके साथ-साथ स्वाद बढ़ाने के लिए बीज डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है और दूसरी तरफ इसे ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का कीटनाशक डाला जाता है जिसे आप ज़हर कह सकते हैं और यही सारे वेस्ट पदार्थ जाके हमारे आँतों में चिपकते हैं और फिर आँतों में एक मोटी लेयर बन जाती है। यही मोटी लेयर दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी का कारण बनती है। अगर हम इसमें लापरवाही कर गए तो दोस्तों धीरे-धीरे जाके हम कब्ज़, बवासीर, भकंदर, एनल फिस्टुला के शिकार हो जाते हैं। तरह-तरह की हमें परेशानियाँ होती हैं। इसलिए दोस्तों ये बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, हमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। आप अपने घर की बनी हुई चीज़ों का सेवन करिए और दोस्तों अपने दिनचर्या में एक बदलाव लाइए। आज सबकी दिनचर्या ये हो गई है, रात का खाना दोस्तों 9 से 1 बजे के बीच खाया जाता है, जबकि ये सबसे गलत है। इसमें आप बदलाव करिए, प्रकृति के समय के अनुसार खाइए। हमारा प्रकृति का समय क्या कहता है, जब दोस्तों दिन होना शुरू हो जाए, यानी दिन में आप जम के खाइए और जैसे शाम हो जाए यानी सूर्य ढलने लगे, आप अपना खाना बंद कर दीजिए। पंछियों को देख लीजिए दोस्तों, जब सूर्योदय होता है वो खाना शुरू करते हैं और सूर्यास्त के पहले वो अपना खाना पीना बंद कर देती हैं। तो हमें भी उनका यह एक गुण सीखना चाहिए। उनका यही एक गुण अपना करके दोस्तों हम कई सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं और जब आप जल्दी सो जाएँगे तो जल्दी उठ भी जाएँगे। आपकी नींद भी पूरी होगी, आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी क्योंकि जो आपने खाना खाया वो पूर्ण रूप से पच गया है। जब आप देर रात खाना खाते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, भरपेट खाना खाते तो वह खाना जल्दी से पचता नहीं है और ज़्यादा देर तक जब खाना पेट में रहता है तो वह सड़ने लगता है, गैस कब्ज़, एसिडिटी होती है। तो इन सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो आपने रात का खाना कब खाना है? सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले यानी 5 से 6 बजे के बीच खाना है। अब 5 से 6 बजे बीच खाना खाने के बाद रात 8 बजे यानी 2 घंटे के बाद आप गिलोय और मुलेठी का सेवन करना है। कैसे सेवन करना दोस्तों? इसे आप 2 तरीके से सेवन कर सकते हैं। 2 तरीके से सेवन कर सकते हैं। पहला तरीका है, आपको लेना है दोस्तों गिलोय का चूर्ण और मुलेठी का चूर्ण। ये दोनों चूर्ण आप मार्केट में मिल जाएँगे, किसी अच्छी कंपनी का लेना है। तो आधा चम्मच गिलोय का चूर्ण, आधा चम्मच मुलेठी का चूर्ण आप ले कर के 1 कप पानी में 1 कप पानी में रात को भिगो दीजिए। रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, तो दोस्तों इस पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। इस पानी को इतना उबालिए जब पानी आधा कप रह जाए, तो दोस्तों इसे आधे कप पानी का सेवन खाली पेट करना है रोज़। कितने दिन तक? आप दोस्तों 7 से 21 दिन तक कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, पानी पीने के बाद आपको 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है दोस्तों, आप गिलोय के चूर्ण और मुलेठी के चूर्ण को एक में मिला करके आप रख दीजिए। अब इसी में से आधा चम्मच से 1 चम्मच दोस्तों 1 गिलास दूध में रात को 1 गिलास दूध में रात को 8 बजे, जैसे आपने खाना 5 से 6 बजे खाया, 8 बजे इस दूध को पीना है
और दूध को पीने के बाद दोस्तों 2 घंटे के बाद सोना, यानी 10 से 11 बजे के बीच में सोना है, जिससे यह दूध डाइजेस्ट हो जाए। तो 1 गिलास दूध और आधा चम्मच गिलोय मुलेठी का पाउडर एक में मिला करके एक बार रोज रात में लेना है। कितने दिन तक? 7 से 21 दिन तक। इससे वो सारे फायदे मिलेंगे जो हमने दोस्तों वीडियो में बताया है। और दोस्तों किसे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? गर्भावस्था के दौरान, स्तनपान कराते समय, या आपका पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर है उस कंडीशन में। और दोस्तों छोटे बच्चों को इसका सेवन नहीं करना है, या आपको गिलोय और मुलेठी से अगर एलर्जी है तो नहीं करना है, बाकी इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया, इसके बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।